हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। हम घसीटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले चले हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। इस घटना में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से एक और जहां रेलवे प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं घटना से कुछ देर पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर कितनी अधिक भीड़ है और वहां पर मौजूद सभी लोग हर्षोल्लास के साथ जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, किसी भी हाल में अपनी ट्रेन तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन मामला क्या है वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की उम्मीद में यात्रियों की भारी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर पहुंची। इसी दौरान एक घटना हो गई। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई, जिसके कारण भीड़ भाड़ और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई और इसी दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित, वो भी सुन लीजिए। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। 30 आदमी डेट किए हैं। 30 आदमी अपना एकदम सबकी घिस घिस बाहर अथी कर रहे थे, सब मरल है। आपके साथ कौन कौन था? भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, बड़ा भगदड़। और क्या हुआ? क्या हुआ? आप भी थे क्या? खाली आपके साथ कौन लोग थे? कितने लोग थे आपके साथ? एगो हम थे, एगो मेरा मामी था, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो भगदड़ क्यों हुई? क्या वजह थी? किस मतलब सब चढ़ रहा था ना, उन्हें प्रयाग कुंभ मेला के है ना मेला था, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो एनएस चढ़ रहा, ऊपर से नीचे हो रहा, वही सब में हो गया। अच्छा, वही सब। तो पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? पुलिस कुछ नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे? कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई इंसान सब और चढ़ रहा था आदमी, पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जल चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा? कितने लोग घायल हुए? कुछ अंदाजा आपने 30 आदमी देखा? ज्यादा हुआ घायल। 30 आदमी ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। हाँ। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में आपको यहाँ कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा अच्छा, और भी कोई लोग हैं? कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी आपको पता है कितने लोगों को लेके आए गए हैं यहाँ पे? 3-4 को देखने लेके आया था। आप रहने वाले कहाँ के हो भाई? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। बिहार से दिल्ली आए थे? हम लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे। भीड़ काफी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे, मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची। भीड़ ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा और ऐसा हो गया। बस हमें मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो वही ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया और ये सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घसीटते बाहर निकाले, देखे
पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले थे हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में। कौन था आपका? मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये भाग हुआ था। हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ हुआ। नहीं तो कल आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला क्यों? भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था। आपके हिसाब से वहाँ पर लाखों में संख्या थी। ये बताएं आपका कौन थे यहाँ पर, कौन है अस्पताल में? हमारी मम्मी थी। इस वक्त आरोप देख रहे हैं कि आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पप्पू गुप्ता है, बिहार का रहने वाला हूँ, कापासरा दिल्ली रहता हूँ। मम्मी कहाँ जा रही थी? मम्मी घर जा रही थी, पटना वापस। हाँ जी। भगदड़ को अब लगभग 20 घंटे का समय हो चुका है। इस 20 घंटे के बाद अब वहां की क्या हालात हैं, चलिए डीसीपी क्या कुछ कह रहे उनके जरिए जान लेते हैं। बेसिकली कीपिंग इन व्यू द करंट सिनारियो की इंक्रीज फुटफॉल अगर होती है, अगर एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी पड़ती हैं टू कैटर टू द इंक्रीज फुटफॉल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस कंट्रोल एंड पैसेंजर के लिए कंफर्ट कैसे वो आराम से बोर्ड कर जाए और कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अरेंजमेंट थोड़ा और एग्रेवेट किया है एज फॉर द मैन पावर इज कंसर्न और एज फॉर एज द फोर्स इज कंसर्न। कुछ छोटी छोटी त्रुटियां कह सकते हैं जो पैसेंजर करते हैं, आप समझा भी रहे थे, आपकी फोर्स भी समझा रही थी, तो एक बार आप जनता से मतलब उन पैसेंजर से भी कुछ अगर मैसेज के तौर पर भी कहना चाहें तो। देखिए, इंडिविजुअल टू ग्रुप टू क्राउड एंड क्राउड टू मॉब, ये जो ट्रांजिशन है, अगर इस ट्रांजिशन को आदमी बचा ले तो काफी हद तक इस पूरी घटना से बच सकता है। अगर सामने ट्रेन है, पता है कि उतने ही हमने कैंडिडेट्स को नीचे भेजा जो ट्रेन को आराम से बोर्ड कर लेंगे, तो अगर वो अननेसेसरी रश नहीं करेंगे तो किसी में वो इमीडिएटली कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट नहीं आएगा कि हर कोई रश करे। अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड रूली बिहेवियर रखा जाए तो काफी चांसेस ऐसे इंसिडेंट के बच सकते हैं। हर आदमी अपने आप एक कैपेबल डिसीजन मेकर है। अगर लगता है कि रश बढ़ रहा है तो रुकना उस टाइम पे ज्यादा बेहतर है रादर देन उस टाइम पे ट्रेन को बोर्ड करना, क्योंकि आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, तो किसी आपको नहीं किसी और को चोट लग सकती। इस चीज को देखते हुए आपका हर स्टेप बहुत कॉशियस होना चाहिए। स्पिरिचुअली लिया हुआ डिसीजन स्पिरिचुअल ही तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आखिरी ये कि कुछ पहले आपने हालांकि कारण शेयर किया है कुछ हद तक, लेकिन अगर कुछ अभी उसमें कोई अपडेट हुआ हो कारण को लेकर, अगर हम कारण एज ऑफ नाउ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एज ऑफ नाउ मेन फोकस इज करंट मैनेजमेंट एंड फ्यूचर प्रिवेंशन, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। एज फार एज रीजन इज कंसर्न, वो रेलवे अथॉरिटी विल टेक अ कॉल ऑन। फिलहाल अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।